नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग मंथ्स में होने वाला है, उसके लिए हम पेड क्विज को भी वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको। अगर आपको हमारे उत्तराखंड स्पेशल जो ग्रुप्स हैं उसमें एडमिशन लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है आपसे कि पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो पहली आप स्लेव डायनेस्टी देखते हैं, यहाँ पे शासक हुआ इल्तुतमिश। ठीक, तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर कह लीजिए जिसने ये अराबिक कॉइन्स इशू किए। क्योंकि अगर इससे पहले आप देखेंगे तो जो इन्वेडर्स थे उसमें से आपको कुछ संस्कृत कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, है ना, हिंदू गॉड्स के भी कह लीजिए पिक्चर्स मिलते थे। परंतु इल्तुतमिश में जो सिल्वर का एक टंका चलाया था इसने और कॉपर का होता था जीतल, है ना, ये प्योर अराबिक कॉइन्स थे। ठीक है, अराबिक राइटिंग्स में। तो यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री जब आप स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से, ठीक, तो मुगल डायनेस्टी के पहले तक की जो डायनेस्टीज हैं उसको आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, है ना, फिर सैयद और लास्ट में लोधी। ठीक, तो ये कुल 5 डायनेस्टीज हैं। तो विकल्प हम बी को चुनेंगे। अब इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक शासन जो है किस वंश ने किया। तो जो अभी 5 डायनेस्टीज़ की हमने बात की, तो देखिए इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है अराउंड 1206 AD से लेकर के जो पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 तक। ठीक, तो इसमें कुल 5 ये जो डायनेस्टीज़ हैं इन्होंने शासन किया। सबसे ज़्यादा जो है वो लगभग 94 ईयर्स का तुगलक का। अगर हम ईयर्स की बात करें तो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक, मामलूक वंश यानी कि जो हमारा स्लेव डायनेस्टी है 1206 से 1290 तक था इनका। फिर है लोधी डायनेस्टी की बात करें तो जो है ये था आपका सबसे लास्ट में ही, है ना, 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक, और खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इनका ही रहा था 1290 से 1320 तक। ठीक, तो इनको ध्यान रखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुगलक वंश आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आप देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में तो ये अराउंड 1210 AD से 1236 AD माना जाता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द जो कह लीजिए इसके टाइम पीरियड है शासन का, उसमें इधर जो JNK रीजन में आप झेलम रिवर देखते हैं, इसके अराउंड खोखर जो ये इन्वेडर्स थे इनके खिलाफ इनकी बैटल होती है और यहाँ पे इनको हराया जाता है इल्तुतमिश की फोर्सेस के द्वारा। ठीक, तो विकल्प ए को चुनेंगे हम। अब पूछा जा रहा है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ आप देखेंगे ये होती है जनवरी 1316 में। कहा जाता है कि उसके बॉडी में जो है फ्लूइड्स जो है डेवलप हो गए थे टिश्यूज़ के अंतर्गत, जिसकी वजह से उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो स्वेल हो गए थे, है ना। तो कॉज ऑफ डेथ जो था अलाउद्दीन खिलजी का दैट वाज स्वेलिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन फेमस है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो वो पोलो खेल रहा था, है ना, तो हॉर्स से गिर गया था, तो पोलो खेलने के दौरान मौत हुई उसकी, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है कि सिजदा और पैबोस, है ना, एक 2 प्रकार के सिस्टम थे, इसको किसने प्रारंभ किया था। तो गयासुद्दीन बलबन, है ना, इसने स्टार्ट किया था। ये दोनों एक प्रकार से जो सुल्तान होता था उसको ग्रीट करने की प्रैक्टिसेस थी, जिसमें जैसे पैबोस नॉर्मल सिचुएशन होती थी सैल्यूट करने की, और सिजदा जो होता था उसमें आप अपने नीज पे ग्राउंड पे बैठें और झुक करके, है ना, जो सुल्तान है उसको ऐसे सैल्यूट करें। ठीक है, तो इस प्रकार की 2 सिस्टम से चलाया था इसने। विकल्प ए को चुनेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया चांदी का टंका, अभी हमने ऊपर बात की थी, है ना, 2 प्रकार के कॉइन्स इसने चलाए थे। तो टंका जो है कितने ग्रेन का होता था। तो एज अ मीजर ऑफ करेंसी कह लीजिए या जो कॉइन्स थे
उसका ग्रेन में मेजरमेंट करते थे वो लोग उस टाइम पे, तो कितने ग्रेन का होता था टंका, तो दैट वाज 175 ग्रेन्स। नेक्स्ट है सल्तनत काल में अमीर उल उमरा व सुल्तान ए आजग, है ना, ये दो टाइटल्स हैं। इस नाम की उपाधियां किसने धारण की थी, तो अराउंड 1229 AD में इल्तुतमिश ने इन दोनों टाइटल्स को अडॉप्ट किया था, है ना। और इसने अपने जो कॉइन्स थे उस पर भी जो बगदाद के खलीफा थे उनका नाम जो है इंस्क्राइब कराया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज किस शासक ने इसमें से दिल्ली में, है ना, ये सीरी नाम का शहर जो बसाया था दिल्ली में था, जो वर्तमान दिल्ली है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का है, ठीक है, ऑप्शन बी। 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली व आगरा पर किसने अधिकार किया था, तो फेमस बैटल है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल होती है और यहीं से मुगल डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर, तो विकल्प बी को चुनेंगे। आगे देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो लोग जस्टिस सीकर्स हुआ करते थे, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा वस्त्र धारण करना पड़ता था, तो माना जाता है कि इनके कोर्ट में जस्टिस के लिए जो लोग जाते थे रेड कलर का जो है ना, उनको कपड़े पहनने पड़ते थे। विकल्प सी को चुनेंगे। देखिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्स में चूंकि पूछी जाती हैं ये चीज़ें। अब देखें, इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइज, ये टाइटल है उस मदरसे का नाम, है ना, इसकी स्थापना कहाँ पे की थी, तो सल्तनत पीरियड का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ना, दिल्ली में रूल करने के दौरान, तो उसी में पहला मदरसा जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको नाम दिया गया मदरसा ए मुइज दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक। तो विकल्प हम सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि मलिक एवं सिपह सलार, है ना, इस दो टाइटल्स हैं, इसकी उपाधि किसने धारण की थी, तो यहाँ पे देखेंगे सल्तनत पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी टाइटल्स हैं ये, और इसको ये जो कह लीजिए दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की मृत्यु के तुरंत बाद सुल्तान की गद्दी पर कौन बैठा, तो अभी हमने बताया था आपको इसकी डेथ होती है 1236 में, नवंबर 1236 में इल्तुतमिश की। तो यहाँ पे रकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये, है ना, ये जो है सुल्तान की गद्दी पे बैठता है, विकल्प बी। तुर्कान ए चिहलगानी, है ना, इसका दमन किसने किया था, तो शायद हमने आपको पहले भी बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो थोड़ा सा आपको पता ही होना चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबल्स कह लीजिए, है ना, इनका एक ग्रुप होता था, तो इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया था एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, बहुत पावरफुल हो गए थे, तो इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ 40 है, तुर्कान चिहलगानी जिसको कहा जाता था, इसको अबॉलिश किया था जब बलबन उसमें आया था एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, अराउंड 1266 AD में, ठीक है। तो आपको हमें ये बताना है कि हु फाउंडेड तुर्कान चिहलगानी, कॉमेंट करके जरा बताइए। नेक्स्ट इज सल्तनत काल में दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था, तो आप जानते हैं कि अब ये मूलतः कहाँ पे इनका शासन है, दिल्ली के अराउंड, है ना, सल्तनत पीरियड में जो भी शासक रहे, तो इस साउदर्न इंडिया का जो वर्तमान का पार्ट है इसको सबसे पहले जीतने वाला जो शासक था ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, और इन पर्टिकुलर इसका जो ये था सेनापति मलिक कफूर, ठीक, ये काफ़ी एक्टिव था इस रीजन में। नेक्स्ट है उलूग खां, जिल्ली इलाह या और नियाबत, है ना, ये 3 टाइटल्स हैं अलग अलग, तो उलूग खां, जिल्ली इलाह या फिर जिले इलाही, और नियाबत ए खुदाई, है ना, इसको पूरा बोलते थे, तो ये तीनों टाइटल्स को अडॉप्ट किया था बलबन ने जब वो शासन में आया था, ठीक। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री डिपार्टमेंट है विच वॉज स्टार्टेड बाई बलबन, दीवान ए अर्ज, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो जो आप वर्तमान में मंगोलिया देश देखते हैं, यहाँ के इन्वेडर्स काफ़ी पॉपुलर थे इस टाइम पीरियड में, जैसे सबसे पॉपुलर है चंगेज़ खान, ठीक। तो उसी क्रम में पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक आक्रमण इन दिए हुए शासकों में से किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी में हुआ था, ठीक है। इस पूरे टाइम पीरियड में आप देखेंगे लगभग 6 बार इन्होंने जो है दिल्ली के सुल्तान पे कह लीजिए एक तरीके से इन्वेड किया, बट फेल रहे वो हर बार, तो यहाँ पे बी को चुनेंगे। आप हमको ये बताइए चंगेज़ खान जो है वो किसके उसमें आया था टाइम पीरियड में। आगे है कि सल्तनत काल में प्रत्येक वर्ष नवरोज़ मनाने की प्रथा किसने आरंभ की, तो नवरोज़ जो है यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, है ना,
तो इसको स्टार्ट किया था जो है बलबन ने ही, ठीक। और वर्तमान में भी आप देखेंगे ये बेसिकली क्या है, नवरोज़ फेस्टिवल की ये पर्शियन फेस्टिवल है, ठीक है। और वहीं पे बलबन ने स्टार्ट किया था। और वर्तमान में भी आप देखेंगे कि जो पारसी समुदाय के लोग भारत में रहते हैं वो नवरोज़ फेस्टिवल को मनाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी जब हम पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि नवरोज़ फेस्टिवल से संबंधित कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं आपसे, जिस वजह से इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बलबन ने किस साहित्यिक व्यक्ति को संरक्षण दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो तथा अमीर हसन, है ना, इन दोनों को पैटर्नाइज किया है बलबन ने। विकल्प हम सी को चुनेंगे। अलाउद्दीन यानी अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, इसके 4 मित्रों में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आप ये भी पढ़ेंगे 4 पॉपुलर लोग थे इसके मित्र जो इसमें बताए गए हैं। इसमें नहीं था अली बेग, है ना, डी विकल्प इसमें गलत हो जाएगा। अलफ खां, जफ़र खां, उलूग खां और एक था नुसरत खान, है ना, ये 4 लोग थे। नेक्स्ट है स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहा जाता था इस टाइटल को भी। ये कहने वाला सुल्तान कौन था, तो ये जो है सिकंदर द ग्रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने आप को सिकंदर ए सानी कहा था, ठीक है। विकल्प बी। एक काफ़ी पॉपुलर बुक है ताज उल मासिर, इसको किसने लिखा था, तो 12th और 13th सेंचुरी की जो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री है उसका पहला ऑफिशियल हिस्ट्री बताने वाली पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर, जिसको लिखा था ये पर्शियन लैंग्वेज के पोइट हसन निज़ामी ने, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, तो देवगिरी या फिर दौलताबाद आपको लिखा मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको ट्रांसफ़र किया था। देखिए 2 मेन रीजंस थे, मंगोल इन्वेजन्स काफ़ी होते थे, आपको पहले भी हमने बताया भी। पहला रीज़न ये था, दूसरा ये था कि इसके मिलिट्री जो है काफ़ी बड़ी थी, है ना, तो उसके मिसमैनेजमेंट के रेफरेंस में भी यहाँ पे दिल्ली से शिफ्ट करना पड़ा था इसको देवगिरी, ना। थोड़ा डिटेल में भी देखिएगा इसको। फिलहाल बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी और एक तरीके से कहिए कि परमानेंट टाइप ऑफ आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने जो है इकता सिस्टम जो होता था, है ना, इसको अबॉलिश किया था और अपने सोल्जर्स जो होते थे इनकी आर्मी में कैश में पेमेंट करने का प्रावधान किया था, ठीक। विकल्प ए को चुनेंगे। नेक्स्ट इज दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो आप दिल्ली सल्तनत में ही देखेंगे तो ये जो है स्लेव डायनेस्टी में ही, ठीक है, इल्तुतमिश जो है इसने सबसे पहली बार दिल्ली को एज ए कैपिटल जो है इसको अनाउंस किया था। इल्तुतमिश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया, तो अभी हमने इसीलिए आपको ऊपर बताया था इसका टाइम पीरियड 1210 से लगभग 1226 नवंबर में इसकी डेथ हुई थी। तो कुल कितने साल हो गए, नहीं थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे ना, 36 होगा ये, ठीक है, तो 26 साल हो जाएगा फिर, ठीक। विकल्प सी को चुनेंगे। अब है कि इल्तुतमिश ने परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कब किया था, तो ये मालवा का जो आप रीजन देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे परमार डायनेस्टी जो है रूल करती थी, इनकी कैपिटल थी मंदसौर। और इस पे जो कह लीजिए इल्तुतमिश का टेक ओवर है ये है 1227 के ईयर में। विकल्प हम डी को चुनेंगे। अब यहाँ पे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें से पहला है कि ब्रिटिश आर्थिक शोषण के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किसने किया था। तो देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से इंडिया में जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया। रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन और फिनिश्ड गुड्स जो है वो ला करके इंडिया में बेचते थे, और भी तमाम तरीके के एक्सप्लॉयटेशन जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज थे इंडिया के उस टाइम पर उसका किया जाता था इनके माध्यम से। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो 2-3 नाम लिखे हुए हैं ये सब इकोनॉमिस्ट थे और अपने अपने लेवल पे इन्होंने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, है ना। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और जस्टिस रानाडे, तो ये सभी हैं। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी दिसंबर 1885 में, ठीक है, बॉम्बे में। और एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक, इनके द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल थे, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म। तो कांग्रेस का ही आगे चल करके डिवीज़न हो जाता है 2 भागों में। 1907 का एक सेशन होता है सूरत में, एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट वाले वो लोग थे जो कह लीजिए हिंसक तरीके या फिर कुछ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के तहत स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करते थे। वहीं जो मॉडरेट्स थे वो पीस या फिर जो कह लीजिए एक
प्रोटेस्ट वगैरह वाली चीज़ें हैं उसके माध्यम से आज़ादी की बात करते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट में 3 लोग प्रमुख थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों ही शामिल थे। विकल्प हम डी को चुनेंगे। आगे देखिए, बंगाल विभाजन की योजना कब से प्रभावी हुई थी, डेट आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो 1905 में जो बंगाल का रीजन था उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड किया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। ये हवाला देते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सही से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इसको डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक। तो अनाउंस किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 20 जुलाई 1905 को, और ये इफेक्टिव हुआ था 16 अक्टूबर से, ठीक है। तो दोनों डेट्स को याद रखेंगे। इसमें से देखिए किसकी सलाह पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था, ठीक है। जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है, तो वही अभी हमने बात की पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब ये इफेक्टिव हुआ 16 अक्टूबर को, तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड को जो है एक बढ़ावा देने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है, रक्षाबंधन डे जो है, ये मनाया था। इनकी अनाउंसमेंट पे ये मनाया गया। तो हम ए विकल्प को चुनेंगे। अभी हमने कांग्रेस के फॉर्मेशन की बात की 1885 में, तो मुंबई में हुई है। तो फर्स्ट जो इनका एनुअल सेशन वही हुआ फाउंडेशन वाला। इसमें कुल कितने लोग शामिल हुए थे डेलीगेट्स, तो इनकी संख्या है 72। नेक्स्ट है गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक की रचना किसने की थी। काफ़ी पॉपुलर बुक है गीता रहस्य। इसको लिखा गया था 1915 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। विकल्प बी को चुनेंगे। मांडले जेल है ना, जो वर्तमान का म्यांमार है, उसको बर्मा तब कहते थे, मांडले जेल में ये थे और उसी के दौरान इसको लिखा गया था। बेसिकली ये बेस्ड है किस पे, जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसमें जो कर्मयोग शास्त्र है ना, उस पर आधारित पुस्तक है गीता रहस्य। नेक्स्ट है चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना कब की थी। तो देखिए व्यायाम मंडल, एक बार इसको पढ़िएगा सर्च करके, एक प्रकार का रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसको फाउंड किया गया था, 2 भाई थे चापेकर ब्रदर्स के नाम से आप इनको जानते हैं। पूना में इसको फाउंड किया था इन्होंने 96-97 AD में। विकल्प सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो ये भी एक प्रकार का कह लीजिए रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें रेडिकल नेशनलिस्ट जो थे, स्पेशली स्टूडेंट्स लंदन में है ना, उनके मध्य भारत की इंडिपेंडेंस के रेफरेंस में इसको फॉर्म किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, है ना, 1905 में लंदन में किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के रूप में होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका जो है 1916 में। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मद्रास से, ठीक। इसको भी थोड़ा सर्च करके पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि संपूर्ण महाराष्ट्र में कर यानी कि टैक्स न देने का आंदोलन किसने चलाया था। तो जो है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस का एक मूवमेंट चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। विकल्प बी। अगला है कि अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में से प्रमुख था। इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक। तो एक प्रकार का ये सीक्रेट सोसाइटी थी, है ना। इसकी फाउंडेशन की गई थी महाराष्ट्र में 1904 में, है ना। विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, है ना। इन दोनों ने मिलकर के की थी। तो ध्यान रखेंगे विकल्प हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला। युगांतर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकाला गया था। तो ये न्यूज़पेपर्स भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं कौन सा कब पब्लिश किया गया। तो कलकत्ता में 1906 में इसको जो है स्टार्ट किया था बारिंद्र कुमार घोष ने। विकल्प चुनेंगे बी को। एक समूह था अनुशीलन समिति, इसके बारे में पढ़िएगा। उसका ही मेन ऑर्गन हो गया प्रोपेगेंडा करने का युगांतर आगे चल करके, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। आगे है मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता था। तो बंगाल के रिवॉल्यूशनरी थे ये सूर्य सेन, है ना, जिनको आप मुख्य रूप से जानते हैं 1930 का जो चिटगांव आर्मरी रेड था, इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। तो इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। अब देखें इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने का सुझाव किसने दिया था। तो देखेंगे जब कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे इसको इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। परंतु दादा भाई नौरोजी जो हैं, इनके रिकमेंडेशन पे, सजेशन पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये नाम रखा गया था। विकल्प ए को चुनेंगे।
इसमें देखिए द फिलॉसफी ऑफ बम इस नाम की एक पुस्तक किसने लिखी थी, तो एक रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे भगवती चरण वोहरा, है ना। इनकी मृत्यु हो गई थी मई 1930 में, है ना। और मृत्यु कैसे हुई थी कि एक जो है बनाए हुए बम को ये खुद जो है टेस्ट कर रहे थे, तो एक्सप्लोजन होने के कारण इनकी मौत हो गई थी। तो उससे पहले ही एक बुक भी जो है इन्होंने इस नाम से लिखी है, ध्यान रखें, विकल्प डी। आज का लास्ट प्रश्न देख लेंगे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे, किस दिन मनाया था, तो 16 अगस्त 1946। इनका मानना ये था, जो मेनली मुस्लिम लीग था, कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री बनना ज़रूरी है, और ऐसी मांग इनकी नहीं मानी जा रही थी। इस वजह से इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के कह लीजिए ऑर्डर्स पे एक डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था, जिसमें काफ़ी हिंसा हुई थी, स्पेशली बंगाल वगैरह के रीजन में कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस इवेंट को थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, जो संबंधित टॉपिक्स हैं, उनको आप डिटेल में पढ़ें। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।